छात्रों सुप्रभात। छात्रों, आज की इस क्लास में हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, जोड़ अथवा योग होता है। क्या होता है? मेल, जोड़ अथवा योग होता है। परिभाषा देख लें संधि की। दो समीपवर्ती अथवा निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती अथवा निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हमने कहा दो समीपवर्ती अथवा निकटवर्ती। यहाँ उदाहरण में देख लें कि जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे, धनार्थी, धनार्थी। अब यहाँ पर धन प्लस अर्थी, तब यहाँ क्या हो गया? धनार्थी बना। कहा गया कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर संधि क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे धन, धन जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? ना। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के साथ मेल होता है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? धनार्थी। क्या हो गया? धनार्थी। नोट में देखेंगे कि संधि का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है। तो संधि का प्रयोग, संधि का प्रयोग भाषा में शब्दों को कम करने के लिए, किया जाता है। संधि का प्रयोग भाषा में शब्दों को कम करने के लिए किया जाता है कि किसी भी भाषा में कम से कम शब्दों को लिखा जाए जिससे वह भाषा और अधिक रोचक बन जाए और कम से कम शब्दों को लिखना पड़े, इसलिए संधि का प्रयोग किया जाता है। पढ़ेंगे संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के भेद। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, यहाँ देख लें, संधि स्वर संधि। नंबर दो, व्यंजन संधि। नंबर तीन, विसर्ग संधि। संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है?
स्वर से स्वर वर्णों का योग होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, स्वर अथवा व्यंजन के बाद यदि स्वर व्यंजन बढ़ाता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद यदि व्यंजन बढ़ाता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? हम लोगों ने पढ़ा स्वर संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है? स्वर के बाद स्वर वर्ण का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। यहाँ स्वर संधि देखेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यड़ संधि, नंबर 5 अयादि संधि। छात्रों, स्वर संधि के भेद में हम लोगों ने जाना कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि एवं आयादि संधि। अब छात्रों, हम स्वर संधि के अंतर्गत इन 5 संधियों में हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। स्वर संधि में दीर्घ संधि। स्वर संधि का कौन सा भाग है? नंबर 1 स्वर संधि में दीर्घ संधि। अब स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर का स्वर वर्णों के साथ मेल होने पर, स्वर का स्वर वर्णों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि जब दो समान स्वर वर्णों का मेल होता है, मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ देख लें, दीर्घ संधि में आ प्लस आ का मेल होने पर क्या बनता है? दीर्घ आ। उदाहरण में देखेंगे, जैसे धन प्लस अर्थी क्या बन जाएगा? धनार्थी। क्या बन जाएगा? धन। हमने कहा कि 2 होता क्या है संधि में कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो प्रथम शब्द के
का अंतिम वर्ण क्या है? ना है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ना और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ के साथ जो मेल हुआ, मेल होने से जो विकार उत्पन्न हुआ यहाँ आ बना, तो इसी को क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो एक नया शब्द बना धनार्थी। दो शब्द था, धन प्लस अर्थी। हिम प्लस आलय, यहाँ पर आ ह्रस दीर्घ का मेल होने पर, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, किसी शब्द के अंतिम वर्ण में, दीर्घ शब्द में क्या होता है? चाहे प्रथम वर्ण स्वर चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, वह दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घ है, फिर भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो हिम प्लस आलय क्या बन जाएगा? हिमालय। दूसरा जैसे अन्य पुस्तक प्लस आलय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। ठीक। अब आ दीर्घ आ ह्रस्व का मेल होने पर फिर भी क्या हो जाएगा? दीर्घ ही होगा। फिर भी क्या हो जाएगा? दीर्घ ही होगा। ये सदा प्लस आनंद क्या हो जाएगा? सदा नंद। सदा प्लस आनंद क्या हो जाएगा? सदा नंद। फिर दीर्घ प्लस दीर्घ होने से फिर भी क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ये हुआ, सॉरी ये यही हुआ। दीर्घ प्लस दीर्घ होने से सदा प्लस आनंद क्या हो जाएगा? सदा नंद। छोटी प्लस छोटी का मेल होने पर क्या बनता है? बड़ी। हमने कहा चाहे प्रथम वर्ण ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, फिर भी क्या हो जाता है? दीर्घ ही हो जाता है। मुनि प्लस इंद्र। यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ? ह्रस्व है, ई, टिक मात्रा है, ई हुआ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है? ई है, ह्रस्व है। तो ई और छोटी ह्रस्व है, यहाँ छोटी ह्रस्व है, तो यहाँ क्या मेल होने से क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? मुनीन्द्र। क्या बन जाएगा? मुनीन्द्र। कवि प्लस इंद्र। यहाँ ह्रस्व है, यहाँ भी ह्रस्व है। जब मेल करेंगे, मेल करने से जो विकार होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वो क्या बन जाएगा? नया शब्द मुनीन्द्र। क्या बन जाएगा? मुनीन्द्र। फिर बड़ी प्लस छोटी का मेल होने पर क्या बनेगा? यहाँ पर बड़ी। क्या बनेगा? बड़ी।
बड़ी प्लस छोटी का मेल होने पर क्या बनेगा? बड़ी। उदाहरण भी देखेंगे, मही धन इंद्र, क्या बन जाएगा? महींद्र। क्या बन जाएगा? महींद्र। फिर छोटी प्लस बड़ी का मेल होने पर क्या हो जाएगा? बड़ी। छोटी ई प्लस बड़ी ई का मेल होने पर क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। छोटी है मुनि प्लस ईस, क्या हो जाएगा? मुनीस। अन्य रवि धन ईस, क्या बन जाएगा? रवीस। रवि, यहाँ पर ह्रस्व है रवि ई, यहाँ हमें ह्रस्व मिल रहा है, यहाँ दीर्घ मिल रहा है, तो ह्रस्व और दीर्घ का मेल होने पर क्या बन जाएगा? दीर्घ ही होगा। अकासवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ बन जाएगा। ठीक, रवीस। अब दीर्घ प्लस दीर्घ से, जब किसी स्वर शब्द में पहले शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी दीर्घ हो तो वहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा। महीधन ईस, क्या हो जाएगा? महीस। क्या हो जाएगा? महाधन महीधन ईस। मही, यहाँ में दीर्घ मिल रहा है और यहाँ पर दीर्घ मिल रहा है तो क्या बन जाएगा? दीर्घ। तो क्या बन जाएगा? महीस। क्या बन जाएगा? महीस। फिर छोटा ऊ का मेल होने पर बड़ा ऊ बन जाएगा। लघुधन उत्तर, लघुधन उत्तर, क्या बन जाएगा? लघुधन उत्तर, लघु उत्तर, क्या बनेगा? लघुत्तर। क्या बनेगा? लघुत्तर। लघूर्मी, लघुधन ऊ प्लस बड़ा ऊ का मेल होने पर लघुधन ऊर्मी, क्या हो जाएगा? लघूर्मी। दीर्घ प्लस ह्रस्व होने पर क्या बन जाएगा? फिर भी दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। चमूधन उत्सव, क्या हो जाएगा? चमोत्सव। क्या बन जाएगा? चमोत्सव। चमूधन उत्सव, चमोत्सव। दीर्घ प्लस दीर्घ होने पर दीर्घ हो जाएगा। जैसे भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, क्या बनेगा? भूर्जा, यानी भूमि की ऊर्जा, क्या बनेगा? भूर्जा। ऐसे भूधन ऊष्मा, क्या बन जाएगा? भूष्मा, क्या बनेगा? भूष्मा।
भूधन ऊष्मा क्या हो जाएगा? भूष्मा। भूधन ऊष्मा भूष्मा। तो छात्रों, इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा, संधि का प्रयोग भाषा में क्यों करते हैं। संधि का प्रयोग हमने पढ़ा भाषा में इसलिए करते हैं क्योंकि भाषा को कम करने के लिए, भाषा के शब्दों को कम करने के लिए हम संधि का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा संधि के मुख्यतः भेद। तो संधि के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? संधि के मुख्यतः भेद 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद में स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि एवं आयादि संधि। फिर दीर्घ संधि के अंतर्गत हम लोगों ने दीर्घ संधि के में पढ़ा कि दीर्घ संधि क्या होती है। यदि आप सभी को कहीं किसी प्रकार से समझ में ना आया होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में करके पुनः पूछ लेंगे। धन्यवाद।